हूं मैं राजीव। तो भारत जोड़ो यात्रा हर नए दिन के साथ कांग्रेस को मजबूत कर रही है और साथ ही देश की राजनीति में कुछ नए बदलाव के संकेत भी देती जा रही है। आज इस यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी राहुल गांधी का साथ देने के लिए सड़कों पर उतरी। सोनिया गांधी 2 दिन से कर्नाटक में थीं, आप सबको पता ही है, और कल उनकी मंदिर वाली तस्वीर काफ़ी चर्चा में रही थी। आप याद कीजिए, कल एक मंदिर वाली तस्वीर भी है, ज़रा उसको भी ला सकते हैं तो स्क्रीन पर ले आइएगा। कल सोनिया गांधी पूजा कर रही थी और हम लोगों ने आपको दिखाया भी था। लेकिन आज तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कई तस्वीरें और कई वीडियो सोशल मीडिया पर बार बार शेयर किए जा रहे हैं दोस्तों। एक जगह राहुल गांधी सोनिया गांधी के जूतों के फीते बांध रहे हैं। एक वीडियो में ये देखिए, ये जो जूते का फीता जो है वो बांध रहे हैं राहुल गांधी, ज़बरदस्त सीन है। और एक वीडियो में राहुल गांधी सोनिया गांधी को हक और आग्रह के साथ अब कार में वापस बैठने के लिए कह रहे हैं। और ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, इस विजुअल में ही थोड़ी देर ये विजुअल जिसमें राहुल गांधी सोनिया गांधी को कह रहे हैं कि नहीं, आप अब चलो, आप बहुत चल लिए, अब वापस कार में बैठ जाओ। क्योंकि सोनिया गांधी आप जानते हैं कि बीमार हैं और कैंसर से पीड़ित हैं, उनका इलाज चल रहा है लगातार। अभी भी वो इलाज के लिए ही विदेश गई थी और वापस आई हैं। तो केयर करना खासकर पुत्र का काम तो है ही, वो कर रहे हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी की सेहत को देखते हुए उन्हें पैदल चलने से रोक रहे हैं। एक बेटे का अपनी मां के साथ ये व्यवहार काफ़ी सामान्य है, नॉर्मल है। लेकिन ये तस्वीरें मौजूदा राजनीति में इसीलिए खास बन गई हैं क्योंकि राजनीति में इतने सहज, निश्चल प्यार और आदर के दर्शन कम ही होते हैं आजकल। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं आज कि एक तरफ पीएम मोदी हैं जो राजनीति में या राजनीति से दूर रही अपनी बूढ़ी माँ को बार बार राजनीतिक फायदे के लिए कैमरे के सामने दिखाते हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो सियासी फायदे की फिक्र किए बिना बरसों से राजनीति कर रही अपनी मां को भारत जोड़ो यात्रा से वापस भेज रहे हैं। वो ज़्यादा थक न जाएं इसलिए कार में बैठने को कह रहे हैं। लेकिन मां भी थोड़ी देर कार में बैठने के बाद वापस फिर से आ जाती हैं और साथ साथ चलती हैं। आज ज़बरदस्त तस्वीर थी सुबह की, अगर आप लोग देखें तो, और ये हम आपको दिखा भी रहे हैं लगातार दूसरे साइड अपने स्क्रीन पे। मुद्दा कोई भी हो दोस्तों, बार बार इस तरह पीएम मोदी और राहुल गांधी की तुलना होने का मतलब यही है कि देश अब मोदी जी और बीजेपी के विकल्प के बारे में विचार करने लगा है। 2 बार की सत्ता के बाद बीजेपी लोगों के भरोसे पर खरी नहीं उतर रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है। और अब ऐसा लग रहा है कि जनता फिर से कांग्रेस की तरफ उम्मीदों से देखने लगी है। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये न केरल है, न तमिलनाडु है, ये कर्नाटक है। इसलिए ये बात बहुत मजबूती के साथ यहाँ कही जा सकती है। कर्नाटक है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस की सरकार या जेडीएस युक्त कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये छीनी हुई बीजेपी की सरकार है, और जहाँ ज़बरदस्त भीड़ है। भारत जोड़ो यात्रा से ये उम्मीदें काफ़ी बढ़ रही हैं, और अब सोनिया गांधी के इस तरह के शामिल होने से भारत जोड़ो यात्रा में उसके बाद तो माहौल और भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसका उदाहरण है कर्नाटक के सीएम बोम्मई, एसआर बोम्मई, आप जानते हैं वहाँ के सीएम हैं। उनका वो बयान जो आज उन्होंने दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी के इस यात्रा में जुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कह रहे हैं एसआर बोम्मई जो कर्नाटक के बीजेपी शासित कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सोनिया गांधी इस सभा में, इस यात्रा में जुड़ी हैं, तो फिर सीएम मुंबई को ऐसा बयान देने की जरूरत ही क्यों पड़ी। लेकिन वो और बीजेपी के तमाम नेता इस बात को अच्छे से जानते हैं कि सोनिया गांधी की राजनीति में क्या हैसियत है, क्या ताकत है। जब अटल बिहारी वाजपेयी, आपको याद होगा कि उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी हुई थी, तब और 2004 के चुनाव से पहले पूरे देश में शाइनिंग इंडिया, भारत उदय या शाइनिंग इंडिया, चारों तरफ उसकी लहर थी। और उस समय कांग्रेस और सोनिया गांधी को कमज़ोर समझने की भूल बीजेपी ने की थी। नतीजा ये हुआ था कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में एक नहीं बल्कि 2 बार यूपीए की सरकार बनी, 2004 और उसके बाद 2009 में। उस वक्त राहुल गांधी नए नए राजनीति में उतरे थे और प्रियंका गांधी पर्दे के पीछे एक लिमिटेड यानी कि सीमित भूमिका में थीं। लेकिन अब सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के स्टार प्रचारक, ये दोनों जो हैं, या कहें तो तीनों, राहुल, प्रियंका और सोनिया, एक स्टार प्रचारक के रूप में कांग्रेस में दिखाई दे रहे हैं।
और जल्द ही कांग्रेस को नया अध्यक्ष भी मिल जाएगा, चाहे शशि थरूर बने या खड़गे साहब बने। तो फिर शायद संगठन के काम के बोझ से गांधी परिवार मुक्त नजर आएगा। और जब सोनिया गांधी पार्टी को मजबूत करने के लिए पहले से ज़्यादा वक्त निकाल पाएंगी, यानी कि ये स्टार प्रचारक जो हैं वो मजबूती के साथ अपनी पार्टी को जनता के बीच पहुंचा पाएंगे। और इस बीच भारत जोड़ो यात्रा से कार्यकर्ताओं में जो उत्साह बढ़ेगा, उससे पार्टी मजबूत हो सकती है। तो क्या इस नई रणनीति का फायदा कांग्रेस को चुनावों में मिलेगा? एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल कि जब एक नहीं तीन स्टार प्रचारक कांग्रेस के पास हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तो फिर सामने एक स्टार प्रचारक को मात नहीं देंगे क्या? एक स्टार प्रचारक यानी कि बीजेपी के स्टार प्रचारक कौन है आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां भी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं और स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो यहां अगर खड़गे या शशि थरूर कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी स्टार प्रचारक की भूमिका में, और अभी आप देख ही रहे हैं कि प्रियंका भी बहुत जल्दी इस यात्रा को समर्थन देने के लिए उसमें वो भाग लेंगी, लेकिन उससे पहले ये दो जो हैं, और कर्नाटक में जहां कहा जा रहा था कि भीड़ नहीं जुट पाएगी वहां जुट रही है, तो क्या है। और इस पर एक मजेदार तथ्य और भी हुआ है कि आज इस भीड़ में, और भीड़ को तितर बितर करने के लिए, इस यात्रा में खलल डालने के लिए कुछ लोगों ने जो व्यवधान की कोशिश होती है वो करने की कोशिश की। रणदीप सुरजेवाला अब मीडिया विंग के हेड नहीं हैं, लेकिन वो अब प्रमोट हो चुके हैं, वो अब राज्यसभा के सांसद हैं। रणदीप सुरजेवाला ने जो प्रेस से बात करते हुए बातें रखी हैं वो सुन लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे विजुअल्स आप देख रहे हैं, कुछ एक विजुअल्स फुल स्क्रीन आपको हम दिखाएंगे, बहुत ज़रूरी है। चर्चा में हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, आप सबका एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। जो आप जुड़ते हैं, आपका प्यार बहुत मिलता है और आप लोग लगातार इस चर्चा में हमारे भागीदार रहते हैं, साथ साथ अपनी बातें रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। लेकिन रणदीप सुरजेवाला क्या कुछ कह रहे हैं, एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कर्नाटक सरकार पे, जरा सुन लेते हैं। आजकल भारतीय जनता पार्टी बहुत बौखलाई है और आज की यात्रा से तो और ज्यादा बौखला गई। आज उन्होंने श्री राहुल गांधी जी के स्टाफ पर, पत्रकार मित्रों पर हमला किया ताकि आप नाराज होकर वापस चले जाएं। कभी वो पोस्टर फड़वाते हैं, कभी वो फर्जी इश्तहार दिलवाते हैं, कभी वो डीके शिव कुमार जी पर हर रोज एक नया झूठा मुकदमा दर्ज करवाते हैं, कभी वो फ्रस्ट्रेट होकर इश्तहार को खबर बनाकर छपवाते हैं, और आज तो हद हो गई, अब पत्रकारों पर भी हमला करवाते हैं। पर वो जान लें कि न श्री राहुल गांधी जी और न कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता, सिविल सोसाइटी के साथी, किसान, गरीब, मजदूर, एससी, एसटी, ओबीसी, वो झुकने वाले नहीं, ना रुकने वाले हैं। ना वो डीके शिव कुमार को रोक सकते जो केवल एक चिन्ह है, एक कार्यकर्ता है, ना वो किसी और कार्यकर्ता साथी को रोक सकते। और मुझे विश्वास है कि आपने भी भाजपा का घिनौना चेहरा आज देख लिया होगा। तो ये गंभीर आरोप है कांग्रेस की तरफ से, रणदीप सुरजेवाला जो कह रहे थे, और एसआर मुंबई सरकार पर। तो ये चलता रहेगा, और इसकी बात तो हम लोग कर भी रहे थे कि ये बीजेपी शासित राज्य है, यहाँ ये सब नहीं हो तो फिर बीजेपी के शासन का यहाँ फ़ायदा ही क्या है। बीजेपी चाहेगी कि ये सब हो। खैर, इससे इतर बहुत सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिल्कुल हमारे बगल वाले विंडो में एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा। सिद्धारमैया, या आप याद कीजिए, सिद्धारमैया कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के। उनके साथ ये तस्वीर देखिए, इसको फुल स्क्रीन लेकर के आइए ज़रा, ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में सिद्धारमैया को राहुल गांधी जॉगिंग करा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, और दौड़ गए हैं। ये उत्साह सिद्धारमैया का नहीं, ये उत्साह राहुल गांधी का है। लेकिन क्योंकि पीछे ये जो आकर के बोल रहे हैं कि इनको मत दौड़ाओ, ये एक्चुअली इसलिए क्योंकि सिद्धारमैया की एज हो सकता है कि हार्ट का कुछ प्रॉब्लम भी हो, जो भी हो, लेकिन अपने आप में एक ज़बरदस्त तस्वीर है।
इस तस्वीर को आप देख करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस विजुअल को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी में और उनके साथ चलने वाले लोगों में क्या उत्साह है और उसका साफ नमूना दिखाई दे रहा है। 2-3 और तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा फुल स्क्रीन में। एक तस्वीर ज़रा राहुल गांधी, ये तस्वीर देखिए, राहुल गांधी अपनी माँ के जूते के लेस को, फीते को बांध रहे हैं। ये इस तस्वीर को आज बहुत आश्चर्यजनक ढंग से कई ऐसे लोगों ने इस तस्वीर पर एक सुखद कमेंट लिखा है, लिख करके शेयर किया है ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे, जो लोग हमेशा भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ आवाज उठाते रहे। खिलाफ मैं बोल रहा हूं, लेकिन उन लोगों ने भी आज सोशल मीडिया पर इसकी तारीफ करते हुए माँ तुझे सलाम, तो कभी किसी और ने कुछ और लिखा, इस ढंग से लिख करके शेयर किया है। एक तस्वीर, एक विजुअल ये भी देखिए। ये राहुल बार बार कह रहे हैं कि तुम जाकर के बैठ जाओ कार में, और सोनिया गांधी चल रही हैं साथ साथ। सोनिया गांधी की यात्रा में सिर्फ उनको आधे घंटे तक चलना था, जैसे उनको डॉक्टरों ने सलाह दी होगी, लेकिन फाइनली एक बेटा अपनी माँ को ज़बरदस्ती, जो एक आग्रह होता है, एक प्रेम होता है, वो सब करते हुए यहाँ दिखाई दे रहा है। और राहुल गांधी कार में बैठाते हैं सोनिया गांधी को। ये सारी तस्वीरें आप सबके सामने हैं, और इससे इतर कुछ तस्वीरें आप लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी की तस्वीरें बहुत आती रहती हैं। कभी नोटबंदी के समय लाइन में खड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी, कभी अपने बेटे को उनके जन्मदिन पर आशीर्वाद देती हुई माताजी, कभी उनके जन्मदिन पर बेटा जो है वो आशीर्वाद ले रहा है, वो तस्वीरें। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें होती हैं, लेकिन एक माँ बेटे की तस्वीर ये भी है। और किस विजुअल को कौन कितना भुनाता है, सियासी तौर पर किससे किसको कितना फ़ायदा मिलता है, ये यहाँ आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। यहाँ मेरे कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलग अलग वर्गों के लोगों से, समाज के अलग अलग तबके से राहुल गांधी मिल रहे हैं, और ये कारवां बढ़ता जा रहा है। और ये हम समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे 1 घंटे के कार्यक्रम में कि क्या कांग्रेस एक बड़े बदलाव की ओर जा रही है। आइए चर्चा की शुरुआत